बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। 94 न्यूज़ के साथ मैं हूं ताहा। नाजरीन ग्रामी, बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। ऑस्ट्रेलिया से पाकिस्तान की एक दफ़ा फिर बदतरीन शिकस्त। ऑस्ट्रेलिया ने जो है वो पाकिस्तान को फिर बुरे तरीके से जो है वो टेस्ट मैच हरा दिया है। नाजरीन ग्रामी, इस आज के इस प्रोग्राम में बहुत सी बातें हैं आप लोगों के साथ करने वाली। पीछे क्या रीज़न है, किस वजह से जो है वो ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को हराया और पाकिस्तान ने एक और बदतरीन शिकस्त का सामना किया है आज के उस दौर में जिस दौर में पाकिस्तान के वज़ीर आज़म क्रिकेट के चैम्पियन हैं। नाज़रीन ग्रामी, आज के इस प्रोग्राम में आप लोग मुझे कॉल भी कर सकते हैं। लाइव कॉल का नंबर है 0313763478 0313 7634 782। इस नंबर पर आप मुझे लाइव कॉल कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में मुझे आप लोग बता सकते हैं या मैसेज करके आप मुझे इस नंबर पे बता सकते हैं कि आप ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के मैच के हवाले से क्या कहना चाहते हैं। क्या आपके रिमार्क्स हैं कि बिहाइंड द सीन क्या रीज़न है। टीम में नाइतफाकी है, पीसीबी की कारकर्दगी ठीक नहीं है, हमारे खिलाड़ी ठीक नहीं खेल रहे, टीम की सिलेक्शन ठीक नहीं है। इस वजह से जो है वो ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को फिर बदतरीन शिकस्त दी है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब पहले टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को शिकस्त दी तो सोशल मीडिया पर तो मैं बात कर रहा था कि जब ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को शिकस्त दी थी तो मेन स्ट्रीम पर सोशल मीडिया पर जो है वो निशाना बनाया गया था पाकिस्तान को तनकीद का। लेकिन एक के बाद फिर शिकस्त और शिकस्त के ऊपर शिकस्त जो है वो पाकिस्तान की नाकस कारकर्दगी की तरफ जो है वो एक पॉइंट आउट करती है। क्या कप्तान का बैट जो है वो चल नहीं रहा, एक लंबे अरसे से जो है वो स्कोर नहीं बना रहा। हमारी पाकिस्तान के तमाम खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ मैच खेलते हुए जो है वो गैर संजीदा नज़र आए। बॉलर्स इतने संजीदा नहीं थे। इस तरह लग रहा था कि तमाम के तमाम खिलाड़ी जो हैं वो बड़ी मजबूरी में ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ जो है वो इनिंग्स खेल रहे हैं। अब इसके पीछे रीज़न्स क्या आ जाती हैं? इसके पीछे रीज़न ये आ जाती हैं, क्या हमारी पीसीबी जो है वो इलेक्ट नहीं है, खिलाड़ी सही जो है वो चूज़ नहीं कर रही, या फिर जो हमारे खिलाड़ी हैं वही मैच को लेके सीरियस नहीं है। फिर दूसरी बात ये आ जाती है कि हमारे जो वज़रा हैं या पाकिस्तान के जो दीगर शोबों के वज़रा हैं वो फिर ट्विटर पर जो है वो ट्वीट करते हुए नज़र आते हैं। जिस तरह फॉर एग्जांपल फवाद चौधरी जो है वो ट्वीट करते हुए नज़र आते हैं मैच में शिकस्त के फौरी बाद जो है वो सबसे पहला ट्वीट मैंने खुद फवाद चौधरी साहब का देखा जिसमें उन्होंने लिखा हुआ था कि मुझे बहुत अफसोस है कि पाकिस्तान जो है वो ऑस्ट्रेलिया से टेस्ट मैच हार गया है। इसकी जो है वो पीसीबी की नाकस कारकर्दगी है, पीसीबी को चाहिए कि वो कुछ करे। अब सवाल ये पैदा होता है कि सबसे पहले तो फवाद चौधरी खुद जो हैं वो वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी हैं, उनका तुक्की कोई नहीं बनता कि वो जो है वो इस हवाले से ट्वीट करें। हाँ, अगर ट्वीट करता है तो कलेक्टिवली ये उनकी टोटल गवर्नमेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ज़िम्मेदारी बनती है कि वो तमाम इदारों को कलेक्टिवली अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, इस नज़र से देखें कि फवाद चौधरी ने जो है वो कलेक्टिवली जो है वो तनकीद की है पीसीबी पर, तो फिर गवर्नमेंट की मुकम्मल तौर पर ज़िम्मेदारी बनती है, पूरी गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी बनती है कि वो पीसीबी बोर्ड उसके अंडर आता है, वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है। वहाँ पर मिकी आर्थर को निकाला गया, उसकी जगह जो है वो कोच को चेंज किया गया और कोच वो जो एतमाद के कोच थे, फिर वो कारकर्दगी क्यों नहीं पाकिस्तान की टीम ने दिखाई ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़। और फिर ये कहा जाता है कि जी पीसीबी को ये करें, पीसीबी को चेंज करें, पीसीबी का चेयरमैन चेंज करें, पीसीबी को चाहिए कि अपनी गलतियों को ठीक करे। पीसीबी ने टीम की सिलेक्शन मुख्तलिफ जो है वो वज़रा की ट्वीट्स आ रही होती हैं और वो जो अच्छे खासे ब्यूरोक्रेट्स हैं जिनके ऊपर जिम्मेदारियाँ आती हैं उनकी ट्वीट्स आ रही होती हैं जी पीसीबी को चाहिए ये करे। बस सवाल ये पैदा होता है कि आपने पीसीबी की जब सिलेक्शन करते हो, चेयरमैन या दूसरे ओहदेदारान की सिलेक्शन करते हो, क्या आप फिर ये तमाम चीज़ें सोचते हैं कि पीसीबी जो है वो ये तमाम जो जिन लोगों की हम सिलेक्शन कर रहे हैं या जो कोच हैं वो ये तमाम चीज़ों को हैंडल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। अच्छा, फ़र्ज़ कर लिए कि आपने जो ओहदेदारान हैं पीसीबी के वो सारे के सारे काबिल रख लिए। अब दूसरा जो है सवाल ये पैदा होता है गवर्नमेंट से कि मुझे इस बात का जवाब दीजिए या हमारे पूरी कौम को इस बात का जवाब दीजिए जो पीसीबी सिलेक्शन करती, क्या वो बिल्कुल प्योर सिलेक्शन करती है जहाँ ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ इनिंग्स के लिए
जो सिलेक्शन की जाती है की गई है, क्या वो बिल्कुल प्योर सिलेक्शन थी? क्या उसमें कोई पर्ची या सिफारिश नहीं थी? हाँ, अगर कोई पर्ची सिफारिश नहीं थी तो फिर इन तमाम खिलाड़ियों के खिलाफ जो है वो कार्रवाई करनी चाहिए, इनसे पूछगिछ करनी चाहिए कि हाँ भाई, एक मौका, दो मौका, इतने सारे सीनियर प्लेयर्स, इसमें से कोई बंदा भी जो है वो कलेक्टिवली जो है वो एक भी टेस्ट मैच जीतने में जो है वो नाकामयाब रहा है। वो दौर जो अब पाकिस्तान की पीक का दौर होना चाहिए। अब अगर कौम वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से माज़रत के साथ ये सवाल करती है कि आप क्रिकेट के चैंपियन हैं, आप जो है वो वर्ल्ड चैंपियन रह चुके हैं क्रिकेट के, आपके दौर में आपके वज़ीर आज़म होते हुए भी क्रिकेट की ये हालत है, क्या आज भी कौम ये सवाल करना जो है वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान से नहीं बनता? और फिर कौम जो है वो मुख्तलिफ सोशल मीडिया के, फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, दूसरे अकाउंट्स हो गए, जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से आज सैकड़ों की तादाद में ये सवाल पूछा गया है, क्या जो है जो वज़ीर आज़म क्रिकेट का चैम्पियन है वो क्रिकेट टीम नहीं बना सका, क्या वो हुकूमत बना सकेगा? क्या वो जो हमारे वज़ीर कानून है उनको ठीक कर सकेगा? या वज़ीर रेलवे है, जो वजारत की रेलवे है, क्या वो उनको ठीक कर सकेगा? हमारी रेलवे ठीक चल सकेगी? एक बंदा जो है वो एक्सपर्ट होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई इलेक्ट्रिशियन है तो वो जो सबसे ज़्यादा जिसकी महारत रखता होगा वो इलेक्ट्रिशियन की चीज़ें ठीक करने में जो है वो महारत रखता होगा। क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि एक इलेक्ट्रिशियन को, पाई के इलेक्ट्रिशियन को, ए ग्रेड के इलेक्ट्रिशियन को कोई चीज़ दी जाए और उसे कहा जाए इसको ठीक करो, वो इनकार कर दे, जी मुझे ठीक चीज़ नहीं करनी आती? या एक कारपेंटर है, उसे हम लकड़ी देते हैं, आरी देते हैं, सारे औजार देते हैं और उसको फ्री हैंड देते हैं और उसे ये कहते हैं कि भाई हमें एक कबर्ड बना दो, तो वो आपको ये कि जी बड़ी माजरत, मैं कबर्ड नहीं बना सकता। तो फिर आज सवाल वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से ये बनता है हमारा कि हमें बताइए कि जब आप क्रिकेट के चैंपियन हैं तो आप पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को जो है वो क्यों ठीक नहीं करते? क्यों पीसीबी की सिलेक्शन जो है वो फेयर नहीं की जाती? क्यों खिलाड़ियों की सिलेक्शन जो है वो फेयर नहीं की जाती? अच्छा, इन तमाम मामलात को रख लें साइड पे, हम मैच हार चुके हैं और इंतहाई अफसोस की बात है, बहुत बुरे तरीके से मैच हारे हैं हम ऑस्ट्रेलिया से, टेस्ट सीरीज़ जो हम हारे हैं। और अब इमरान खान साहब को ये चाहिए कि पाकिस्तानी टीम को बेहतर करें, इसमें ऐसे खिलाड़ियों को मौका दें जो पर्ची खिलाड़ी ना हों, जो खिलाड़ी काबिल खिलाड़ी हों, और फिर वो खिलाड़ी जो एक लंबे अरसे से स्कोर नहीं कर रहे या जिनसे स्कोर हो नहीं रहा या कोई कारकर्दगी नहीं दिखा रहे तो उनको रेस्ट मोड पे दिया जाए। क्रिकेट के हवाले से पाकिस्तानी कौम जो है वो बड़ी टची है इस हवाले से, और अगर पाकिस्तानी क्रिकेट टीम जो है वो कारकर्दगी नहीं दिखाती तो कलेक्टिवली कौम पर बहुत बुरा असर पड़ता है। और वो दौर जो क्रिकेट की पीक का दौर होना चाहिए था इमरान खान साहब की हुकूमत में, क्योंकि वो खुद एक क्रिकेटर हैं, समझते हैं क्रिकेट को, हर चीज़ को समझते हैं, लेकिन दूसरे शोबों की तरह यहाँ पर क्रिकेट में भी बहरान नज़र आ रहा है, कारकर्दगी इतनी बेहतर नहीं है। क्या इमरान खान साहब को अब क्रिकेट की भी बहाली और बेहतरी के लिए टाइम दरकार है? हालांकि वो खुद बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हैं इस चीज़ के। सवाल मैंने आप लोगों के लिए रख दिए हैं इस प्रोग्राम के तवज्जुह से, और अपनी हुकूमत के लिए भी सवाल रख दिए हैं, और एक सजेशन भी ये दी है कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को फेयर तरीके से जो है वो सेलेक्ट करना चाहिए, खिलाड़ियों को फेयर तरीके से सेलेक्ट करना चाहिए, और उससे कबल कोच को के हवाले से सिलेक्शन जो है वो बेहतर होनी चाहिए, और कोच से पहले पीसीबी के जो अहदेदारान हैं उस हवाले से सिलेक्शन होनी चाहिए। हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपके ख्याल में ऑस्ट्रेलिया से जो पाकिस्तान की बदतरीन किस्म की शिकस्त हुई है उसके पीछे क्या रीज़न है। और 94 न्यूज़ के स्टूडियो से मुझे इजाज़त दीजिएगा। इंशाल्लाह कल एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।